जी, गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने टॉपिक्स पे और अपने लिए जो है ना इस कोविड-19 में जो है खासी मेहनत कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। जो है ना आज का लेक्चर हमारा, आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन पे। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये फाइनेंस का एक ऐसा टॉपिक है जो मुख्तलिफ आपके सब्जेक्ट्स में आपके पास जो है ना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो इसमें अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन में आपके पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम इसको जो है ना क्वेश्चन की तरह हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जूली मिलर जो है इज़ बोरिंग $10,000 at a compound annual interest rate of 12%. Amortize the loan if annual payments are made for 5 years. तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि जूली मिलर ने जो है वो बोरो किया है 10,000 का लोन। ठीक है, लोन क्या है 10,000 का। जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है उसको आपके पास जो है 12% के हिसाब से आपके पास गिवन है और आप उसको रिप्रेजेंट करते हो के से। ठीक है, आप बेशक जो है फॉर्मूले में आई भी लिख सकते हो क्योंकि आप पीछे आई को फॉलो करते आ रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट को हम दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, के से या आई से। ओके, एनुअल शेड्यूल आपके पास क्या है? 5 ईयर्स है। ठीक है, 5 ईयर्स आपके पास जो एनुअल शेड्यूल है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है 5 ईयर्स। ठीक है, सो आपके पास 5 ईयर्स है तो यहाँ पे आपके पास हो गया 5 इक्वल पेमेंट्स। जो एनुअल शेड्यूल है वो आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें? अमोर्टाइज अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने बनाना है। ओके, सो अब सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा कि विच टाइम वैल्यू फार्मूला टू इन्वोक। इसमें हम कौन सा टाइम वैल्यू का जो है हम वो फार्मूला जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फार्मूला आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है पीएमटी मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आपके पास आ जाता है। सही है, उसमें के परसेंट तो आपके पास जो है वो आपके पास आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट और एन आपके पास है नंबर ऑफ़ ईयर्स। अब इसको हम इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा क्योंकि इसमें आपको फार्मूले की ज़रूरत होती है। आपको फार्मूला जो है जब आप कर रहे हो तो आपके पास टेबल नहीं गिवन होगा। अगर आपके पास टेबल गिवन होता तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के थ्रू भी आप लोग कर सकते थे। सो टेबल आपको गिवन नहीं होगा, सो आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा और आपको फार्मूला यूज़ करना है ये वाला। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी में आपके पास आप मल्टीप्लाई करते हो पीएमटी और आप इसको देखते हो कि इसको ब्रैकेट में आप लिखते हो 1 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस के पावर एन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय ऑल ओवर ओवर डिवाइडेड बाय के। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि पी बी ए की तो हमें वैल्यू गिवन है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी की वैल्यू गिवन है, आपके पास लोन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 10,000 का। जो आपके पास पी एम टी है वो आपके पास गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो आपके पास जो है यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे गिवन है के, वो आपके पास गिवन है 0.12। ठीक है, और आपके पास जो एन है वो आपके पास 5 ईयर्स है। आप वैल्यू पुट करेंगे। सही, सो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की और आपने पहले कैलकुलेट किया 1 + 0, इस पार्ट को 1 + 0.12 को एडअप किया। ठीक, इसमें आपने एडअप किया तो आपके पास 1.12 आ गया। ठीक है, उसको आपने जो है उसकी रूट लगाया, आपने 5 जो है अपना उसका जो है पावर ले ली। ठीक है, पावर निकालने के बाद आपने जो भी आंसर आया उसको आपने डिवाइडेड बाय 1 किया तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप जो है 1 माइनस जो है आपका ये वाला आंसर होगा इससे -1 करोगे। ठीक है, -1 करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आता है उसको आप डिवाइडेड बाय 0.12 करोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है नेक्स्ट में आप देख सकते हो हमने पहले क्या किया 1 माइनस 0.5674 माइनस की है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.12 की है। ठीक है,
जो भी आंसर हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है 3.604, ठीक है 3.604। तो पी वी हमारे पास 10,000 गिवन है, हमने उससे डिवाइडेड बाय किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया 2774.0973। ओके, अब हमारे पास जो है हमने शेड्यूल निकाला है, ठीक है। हमारे पास जो है अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट जो है हमारे पास आ गई है 2774.0973। सो टेबल हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि टेबल में जो है आपके पास 6 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम आपके पास ईयर का होगा, नंबर 2 आपके पास होगा बिगनिंग अमाउंट का, ठीक है। नंबर 3 आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का है, नंबर 4 आपके पास इंटरेस्ट का है, नंबर 5 आपके पास प्रिंसिपल पेमेंट का है, नंबर 6 आपके पास रिमेनिंग बैलेंस का है। सही। सो बिगनिंग अमाउंट को आप नंबर 1 कह दो, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर 1 लिख दो क्योंकि ईयर को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग जो है बिगनिंग अमाउंट को हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आपके पास नंबर 2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ मैंने यहाँ पे नंबर 1 आपके पास बिगनिंग अमाउंट को लिखा हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है, इंटरेस्ट को मैंने नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 0.12 आपके पास जो है आपके पास इंटरेस्ट पर एनम आपके पास गिवन था। सो उसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये आपके पास जो है ये वाला 1 है, ओके। इसको आपने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, समझ आ गई। सो 0.12 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी आपके पास आएगी। नंबर 4 में आपने क्या करना है, नंबर 4 में आपने आपके पास जो है नंबर 4 में आपके पास ये गिवन है कि आपने नंबर 2 को माइनस करना है नंबर 3 के साथ, ओके। सो ये आपने 4 में आपको क्या बता रहा है कि आपको 4 कह रहा है कि आपने नंबर 2 को माइनस करना है नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो दैट इज़ 4, सही। सो ये आपने अब फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ वाले में आपको इसका जो है 1 को 1 आपके पास ये वाला है, ठीक है, और 4 आपके पास जो है वो ये वाला है, ओके। सो वो यही कह रहा है कि आपने जो है वो 1 को 4 से माइनस करना है। सो हमारे पास जो है शुरू में हमारे पास बिगनिंग अमाउंट 10,000 जो उसने लोन लिया था वो हमारे पास 10,000 था, ओके। सो हमारे पास एनुअल इंस्टॉलमेंट जो था वो हमने निकाली हुई थी, ये हमारे पास 2774.0973, ठीक है। सो ये हमारे पास थी, और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हमारे पास ओवर द 5 ईयर्स, हमारे पास 5 ईयर्स का जो है वो जो है वो आपका पास शेड्यूल है। तो 5 ईयर्स तक आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट सेम रहेंगी। जो इंटरेस्ट है वो जब आप मल्टीप्लाई करते हो इसको, ठीक है, 0.12 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 के साथ, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 0.12 को 10,000 के साथ, तो आपके पास जो है आंसर आएगा 1200, ठीक है। सो ये वाली बात जो है वो इधर बता रहा है। अब उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल पेमेंट। प्रिंसिपल पेमेंट में आपने क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 2774.0973 को माइनस करोगे आप 1200 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, 1574.0973, ओके। ये आपके पास आंसर आएगा। और इसके बाद जो है फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या कह रहा है, वो फिफ्थ में कह रहा है 1 को माइनस करें 4 के साथ, कि आपके पास रिमेनिंग कितना रह गया, आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट आपने जो है आपने दे दी है कि आपके पास प्रिंसिपल पेमेंट कितनी आ जाएगी, उसके बाद जो आपके रिमेनिंग बैलेंस है वो आपके पास कितना आ जाता है, सही। सो आप 1 को में से प्रिंसिपल पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आता है 8425.9027। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, ये तो आपने 5 के 5 साल आपने इतनी ही एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जो है पे करते रहना है। इंटरेस्ट जो है आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकालते रहते हो कि इंटरेस्ट 0.12 को आप मल्टीप्लाई करते रहो 1 से, तो आपको पता चलता रहता है कि आपके पास जो है ना कितना आप इंटरेस्ट उस पर पे करोगे।
प्रिंसिपल पेमेंट जब हम 2 को माइनस करते हैं 3 से तो हमें पता चलता है हमारी प्रिंसिपल पेमेंट हमने इस बार कितनी पेमेंट की है, ठीक है। जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें पता चल जाता है कि रिमेनिंग जो है कितना अगले साल हमने कर्ज़ा देना है, ठीक। सो यहाँ पे आपके पास जो है नंबर 2 पे जैसे आपके पास जो है वो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस आया 5th में आप चेक करेंगे आपके पास रिमेनिंग बैलेंस है 8425.9027। जो 8425.9027 आपके पास अगले साल का यानी कि नंबर 1 का जो रिमेनिंग बैलेंस आया वो नंबर 2 का आपके पास बिगनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। सो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आप एनुअल इंस्टॉलमेंट्स चेक करें। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपकी 3 ईयर्स तक आपकी अभी तक जो मैंने 3 की आपको दिखाया वो आपकी सेम है। इंटरेस्ट रेट जो है वो आप जो पे कर रहे हो वो आप चेक करेंगे तो आपको जो है 0.12 को आप बिगनिंग अमाउंट से जो है वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आती रहेगी। प्रिंसिपल पेमेंट का भी आपके पास यही है कि आप 2 को जो भी आपके पास जो आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसमें से आप अपना माइनस कर दोगे इंटरेस्ट तो आपके पास जो है वो प्रिंसिपल पेमेंट आ जाती है, ठीक है। आप इंटरेस्ट को आप निकाल देते हो उसमें से और फिर आपके पास जो है रिमेनिंग बैलेंस आपके पास जो है वो आप बिगनिंग अमाउंट से माइनस कर देते हो प्रिंसिपल पेमेंट को तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है, सही है। सो इसको आप कैलकुलेट करके देखते रहिएगा आपकी जो है ना यही कैलकुलेशंस आएंगी तो ठीक है। प्लस इसके बाद जो है इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते रहते हैं फर्दर तो हमारे पास जो एंड में आप ये देखें कि हमारे पास जो है ना वो ज़ीरो आंसर आएगा, ज़ीरो। ओके, ज़ीरो क्यों आएगा? क्योंकि वो हमारे पास अब हमारे पास जो 5 ईयर्स के बाद हमारे पास ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अब जो है टोटल अपनी जो अमाउंट है वो पे कर दी हुई है, सही। सो ये आप लोगों को चीज़ें चेक करनी है, फाइन। सो इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने एज असाइनमेंट जो है ना कल तक मुझे सबमिट करवाना है। सो ये आप जो है इसको खुद ट्राई करेंगे पहले इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद जो है बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और फिर एज असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, सही है। आज का यही जो यहीं पे हम लेक्चर एंड करते हैं और इसके बाद जो है हम जो है वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।